آئل تھی تو ہم 4 रुपए का यूनिट दे रहे थे, आज क्रूड ऑयल कहाँ पे? हम आपके पास जो है ना $2.5 बिलियन जो था वो छोड़ के गए थे. आज क्या हालत है? आपका सर्कुलर डेट किधर चला गया? ये मुल्क जो है ये तो तबाह होने को जा रहा है. आपने सारा बताया कि जालिमाना निजाम इस जालिमाना निजाम के खिलाफ अपोजिशन क्या करने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की एहसास जो सही तौर पर तर्जमानी कर रही है. पाकिस्तान के अवाम के जज्बात जो हैं वो इस चीज़ के मतकाजी हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ हर एक्शन लिया जाए, जमहूरी एक्शन, और इनसे जान छुड़ाई जाए, और उसके लिए हम तैयार. 4 तारीख के इजलास में सर अदम एतमाद के हवाले से भी कोई बातचीत होगी? जो एजेंडा आएगा और उसमें सब बातें होती हैं, और अदम एतमाद की बात भी होगी, हर ऑप्शन पर बात होती है. राजा साहब, उस पर भी बात होगी. ऑपोजिशन ने ये फैसला कर लिया कि स्पीकर को एक राजा साहब की बात को ऐड कर दूं कि जो पीडीएम का एक्शन प्लान है उसके अंदर भी अदम एतमाद की तहरीकों का जिक्र है, और उसके एन मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिस तरीके से राजा साहब ने बताया कि हर जमहूरी, आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे. तहरीक चाहे वो स्पीकर के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो, या फिर पंजाब में बैठे एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ हो जो वहाँ की करोड़ों की आवाम के सामने नाअहल साबित हुआ है. तो ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, एक्शन प्लान में भी हैं, और जमहूरी जमात होने की हैसियत से, और फिर पीडीएम जो कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, तो हर जमहूरी रास्ता डेमोक्रेटिक मूवमेंट यकीनन से आना पड़ता है. किसी को मुल्तान से आना. टोटली डिसअरे, टोटली कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट. कोई इनमें मैं समझता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई एक काम भी नहीं हो रहा, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है. राजी साहब, सवाल ये है कि अवाम इतने मुश्किल हालात में है, और आपने खुद बताया कि टोटली केओस है. ये भी एक गिला है कि पीडीएम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी टोटली केओस में और नाकाम हो चुकी हैं ऐसी हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए. और कहाँ आप वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा मांग रहे थे, और कहाँ आज स्पीकर कौमी असम्बली से माइक मांगने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं. देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीडीएम ने पहले दिन हमने ये बात की कि हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे. हम कोई फोरम नहीं छोड़ना चाहते, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो सियासत की बुनियाद इस बात पर है कि हम हर फोरम पर इनको एक्सपोज करना चाहते हैं. देखें, हमने पीडीएम में मुकम्मल हमांगी है, वहाँ जमहूरियत से, जमहूरी अंदाज से फैसले होते हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, वहाँ हमारे नुक्ता नज़र में या कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब हम फैसले कर सकते हैं तो फिर हम फैसला हो जाने के बाद चट्टान की तरह हम उस पर खड़े होते हैं. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शुरू दिन से ये कहा था, आज भी हम यही कह रहे हैं, उसी पर कायम है कि हम तमाम जमहूरी रास्ते जो हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा हक है. और दूसरी बात कि ये जो इजलास था ये हुकूमत ने बुलाया. हुकूमत ने इजलास बुलाकर ऑर्डिनेंसेस तो ले आए, लेकिन जब हम एडजर्नमेंट मोशन डालते हैं, हम पब्लिक इशूज़ लेकर आना चाहते हैं, हम अवामी मसाइल पे बात करना चाहते हैं, तो वो जो है वो एजेंडे पर नहीं आते, ऑर्डर ऑफ द डे पर नहीं आते. ये मैं ऑर्डर ऑफ द डे लेकर आया हूँ. क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है? क्या इसमें कोई ऐसी बात है जिसमें अपोजिशन मेंबरान उठ के कोई बात करें? तो इस लिहाज से जब ये हालात एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत इजलास बुलाती है, जो इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है वो कोरम का भी ख्याल रखे और नंबर्स अपने पूरे करें. नंबर्स पूरे नहीं होते. हमने जब अपोजिशन की तरफ से निशानदेही होती है तो 1 घंटा तक पूरी कोशिश इन्होंने की, घरों पे लोगों को फ़ोन किया, बुलाया, तो ये कोरम पूरा नहीं कर सके. अब बताएं कि क्या कोरम भी अपोजिशन ने पूरा करना है? क्या क्या हमारी ज़िम्मेदारी है? हम तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए आ गए. कई दफ़ा ये होता है कि आप 12 बजे तक तो लोगों को पता ही नहीं होता कि आप इजलास बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे. शादिया साहबा को अगर पर हम आगे बढ़ेंगे तो जहाँ तक ये तल्लक है कि हम माइक मांग रहे हैं, ये भी हमारा जमहूरी हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है. सर आज ये बताएं राय साहब, ये बताएं कि ये बातें चल रही, एक मिनट, ये बातें चल रही हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो सेनेट इलेक्शन आ रहा है मुश्तरका तौर पे लड़ा जाएगा. दूसरा ये है कि बिलावल साहब बहुत दफ़ा तहरीक अदम एतमाद की बात कर चुके हैं, तो सुना यह है कि जो हमने देखा भी है कि पहले भी अपोजिशन को 2-3 दफ़ा हाथ उसके साथ हो चुका है. तो क्या कोई ग्रीन सिग्नल है, कोई आपका होमवर्क है कि आप ये दोनों मूव करने जा रहे हैं, उसमें कामयाब होंगे? मैं ये गुजारिश करूं कि हमारे साथ कोई हाथ हुआ पहले या फिर हो सकता है,
बाला नज़र से कोता नज़री से करते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, हमारे जो डेमोक्रेटिक ऑप्शंस हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम उसी पर चलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, जो पीटीआई के अंदर के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मेंबरान की हालत है और जो पाकिस्तान के अवाम की हालत है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है इस हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए, एक दिन के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये इसको लंबा किया गया तो पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान होने का लॉन्ग मार्च अंदेशा कर रहे हैं आप? लॉन्ग मार्च हर ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। पीडीएम सरबराही इजलास हो रहा है 4 तारीख को, उसमें फैसले होते हैं। राजा साहब ये बताइए कि स्पीकर, और उसकी बुनियादी वजह भी हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि उनका जो रवैया है, बुनियादी जो मसला है ना इस हुकूमत के साथ, वो है इनके रवैये, एटीट्यूड का। वो डेमोक्रेटिक नहीं है। देखें, फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम कई दफ़ा असम्बलियों में आए हैं और हमने हुकूमती रवैया देखे। बुनियादी तौर पर हाउस में पुरअमन रखना, ऑर्डर रखना, एक अच्छा माहौल रखना जो है वो हुकूमत का ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो। यहाँ तो ये हालत है कि हम कोई अवामी मसला पेश करना चाहते हैं तो मसला अगर हो रेलवे का तो जवाब मवासलात वाला देता है, मसला अगर एजुकेशन का हो तो जवाब कोई और वजीर देता है, और जवाब क्या होता है? वो गालियाँ। और वो अब पूरे पाकिस्तान को अजबर हो गया है कि जो मसला भी बताओ कहते हैं ये पिछली हुकूमतों, ये पिछली हुकूमतों की वजह से। कहते हैं कि बिजली का ब्रेक डाउन हुआ और पूरा मुल्क अंधेरे में चला गया, कहते हैं ये पिछली हुकूमतों। 2 रुपये तेल की कीमत भी पिछली हुकूमत की वजह से। ये जो कल इन्होंने तेल की कीमत बढ़ाते हैं, बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, भाई पीपल्स पार्टी 4 रुपये फी यूनिट छोड़कर गई थी जबकि 148 रुपये की क्रूड ऑयल की बैरल थी। आपको पता है? स्पीकर के खिलाफ राजा साहब ये बताएं कि आज कोई स्पीकर साहब से भी पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात हुई है, तो हुकूमती वक्त भी आया था, अपोजिशन के पास तरले कर रहा है, क्या बात है? पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ के रख दी, आसमान को छू रही है, और आए दिन जो है वो बढ़ रही है। आए दिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आए दिन बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, और हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सर्दमोरी। यूँ महसूस होता है कि इनके कानों पे जू तक नहीं रह गई। और मुल्क में जो दूसरे हालात बने हुए हैं, हर दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो सरापा एहतजाज है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो दूसरे इक़दाम हैं, वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। अब वो मलेशिया में हमारे जहाज़ की बात हो, रिकॉर्डिंग की बात हो, पाकिस्तान पे जुर्माने हो रही हैं, हमारी सोवरेनिटी जो है उस पर एक सवालिया निशान आ चुका है, और हम पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गए। आज आपको बात करना चाहता हूँ, हमने ये बातें स्पीकर साहब के जो टीम आई थी उनके सामने रखी। हक है वो, अगर आप नहीं देंगे तो आप इस पार्लियामान को रिडंडेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो आप पर यह जिम्मेदारी आती है कि आप हमारी जो राइट टू स्पीच है उसको जो है आप कर्म ना होने दें। अब बात ये होती है कि अपोजिशन लीडर बात करना चाहते हैं, उनको माइक नहीं दिया जाता। हमारे पार्लिमानी लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करना चाहते हैं, उनको माइक दे दिया जाता है, नीचे से एक इशारा होता है तो माइक बंद कर दिया जाता है। अब मुझे बताएं कि क्या पार्लियामान चलाने के ये असूल हैं? अवाम पर प्रेशर है। आज देखें, यहाँ एक इस पार्लियामान को रिडंडेंट करके ऑर्डिनेंसेस की एक फैक्ट्री बनाई हुई है। आए दिन नए ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं जो कि टोटली पाकिस्तान के जो मफादात हैं उससे उनका टकराव है। अब वो खूबसूरत अंदाज से मैं समझता हूँ कि जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं अब उनको फेडरलाइज करने की कोशिश हो रही है। अब वो सिंध में जो खुदा के फजल से इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ इट वाज ए लीप फॉरवर्ड कि जिस तरीके से वहाँ पर हॉस्पिटल्स को मैनेज सिंध गवर्नमेंट ने किया, अब जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, सारे लोग मुतमईन हैं। मैं पंजाब से लोगों को वहाँ भेजता हूँ इलाज के लिए, खाए वो गम्बट में जाएँ, खाए वो SIU में जाएँ, NISCD में जाएँ। तो ये वो ऑर्डिनेंस लेकर आ गए हैं। पिम्स हॉस्पिटल यहाँ इस्लामाबाद में जो पूरे फ्रंटियर को कैटर करता है, पूरे पंजाब को कैटर करता है, उसको प्राइवेटाइज करने की जो है वो कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कोई भी अदारा इनकी दस्तरस से महफूज नहीं है। आप देखें कि आपके सामने लोग सरापा एहतजाज रोज़ होते हैं, कई दिन से हो रहे हैं। आज में एक नया इशू खड़ा हो गया पूरे पंजाब में कि जो पंजाब टैक्स बोर्ड है
اس نے جو تدریسی کتب ہیں ان کا فیصلہ ہی نہیں کیا کہ کون سی تدریسی کتب جو ہے وہ شامل ہوگی آپ کے جو آئندہ آنے والے جو فیبری میں سے 2 فیبری سے شروع ہو گئے. تو مجھے ٹیچرز نے سوال کیا کہ بھائی ہمارے پاس تو بچوں کے لیے تدریسی کتب ہی نہیں ہے. جو پبلشرز کہتے ہیں ہمیں حکومت کی طرف سے ابھی کچھ آیا ہی نہیں, پروگرام ہی نہیں آیا, ہمیں بتایا ہی نہیں کیا کہ کس طرح کون سی ہم نے پبلش کرنی ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے. یہ مسائل ہیں جن کی ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں فلور آف دی ہاؤس.